अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सपर्ट सेलिंग। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि इंटीग्रेशन के हवाले से जब हम इसका इंट्रोडक्शन वगैरह क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होती है, डेफिनेशन वगैरह, और इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है कि किस तरह ये इंटीग्रेशन काम करते है, ये जो भी इसका जो बैकग्राउंड है, जो भी कॉन्सेप्ट इसके कितनी टाइप्स होती है, डेफिनेट इंडेफिनेट, फिर उसके जो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। सारा जो है कि इंट्रोडक्शन हमारा इंटीग्रेशन का इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले इंटीग्रेशन डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया डेरिवेटिव की किस तरह हम लेते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में डेरिवेटिव की सारी वीडियोस बना कर रखी है। ठीक है, अगर हम नहीं देखे तो वो देख लें। तो डेरिवेटिव किससे काम करता है, सिंपल उसी का ही उलट ये जो है कि डेरिवेटिव काम इंटीग्रेशन हमारा काम करती है। ठीक है, जैसे डेरिवेटिव में हमारे पास पावर होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम उसका जो है कि हम डेरिवेटिव लेते हैं तो जो पावर होती है वो मल्टीपल में आ जाती है उसके, और उसी पावर में से एक माइनस हो जाता है। ठीक है, इसमें इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें ये होगा कि जो उसकी पावर है उसमें पहले माइनस हो रहा था, अब उसमें 1 प्लस करेंगे, और वो जो भी होगा पहले मल्टीपल में आएगा, अब इसके डिवाइड में आएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, मतलब कि उसका डिफरेंशिएशन का बिल्कुल रिवर्स है, वो उल्टा है। ठीक है, इट यूज टू फाइंड द एरिया अंडर अ कर्व। ठीक है, जो एरिया होता है, जो अंडर द कर्व जो एरिया होता है, जो टेढ़ा मेढ़ा एरिया होता है जिसको हम फाइंड नहीं करते आसानी से, उसको फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, टोटली एक्यूमुलेशन डेटा, जो एक्यूमुलेशन जो डेटा होता है ना, जो डेटा को हम इकट्ठा करते हैं, सारे डेटा को मिलाकर इकट्ठा करेंगे, उस इकट्ठा करने के प्रोसेस को जो है कि हम इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो है कि यूज़ करते हैं। ठीक है, अब कुछ जो है कि मैं आपको थोड़ा ग्राफिकल में इसको समझा देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आपके पास ग्राफ है। ठीक है, ये एक जो है कि एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कर्व जा रहा है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसके नीचे का जो एरिया है, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, इसके नीचे एरिया, इसको हम मापने, इसको हम मेजर करने के लिए जो है कि हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे करेंगे कैसे, ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर को किस तरह से हम करते हैं, स्क्वायर का हमने अगर एरिया जब मालूम करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि जब भी विड्थ और लेंथ को जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करते, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये 2 है तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी। ठीक है, इनको आप प्लस कर लें या स्क्वायर ले लें या तो फिर इनको मल्टीप्लाई कर दें तो इसका एरिया आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर रेक्टेंगल किस ले लेंगे, रेक्टेंगल फॉर एग्जाम्पल इसकी 2 है, इसकी 4 है। ठीक है, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा हमारे पास 8, तो इसका जो एरिया हुआ हमारे पास वो 8 आ गया। ठीक है, अब ये तो हो गई बिल्कुल क्लियर से जो है कि हमारे पास कैलकुलेशन थी, जो यहाँ पे साइड्स वगैरह थी वो क्लियर थी, हमने इसको फाइंड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रायंगल है, अब इसका हमने एरिया मालूम करना है। ठीक है, वर्थ मल्टीप्लाई 8 ऐड करेंगे, उसके बाद इनमें से 2 से डिवाइड कर देंगे तो फिर इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सर्किल है, सर्किल का आपको पता है कि पाई 2 पाई आर स्क्वायर कुछ इस तरह से इसका फार्मूला है, उसको लगा के हम इसका भी यहाँ पे एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब ये तो थे स्पेसिफिक जो कि फिगर थे जो कि हमने आसानी से फाइंड कर ली। ठीक है, लेकिन आपके लिए अगर वो कुछ इस तरह से फिगर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल ये अगर हमारे पास आ जाए, ठीक है, इसका एरिया फाइंड कर जाता, फिर ये कुछ इस तरह से उल्टा सीधा आगे पीछे के फिगर आ जाए, इसके एरिया फाइंड करो तो आप किस तरह करेंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह के जो एरिया होते हैं जिनको टेढ़े मेढ़े होते हैं, इनको फाइंड करने के लिए हमने क्या किया है, इंटीग्रेशन का यूज़ किया है। इंटीग्रेशन के यूज़ से हम इनके एरिया हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, चाहे ये इस तरह की फिगर हो या तो एरिया अंडर द कर्व कुछ इस तरह से हो, जैसे ये इस टुकड़े का हमने एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो ये भी इसी तरह नहीं हो सकता। अगर मैं इसको ऐसे करूँ, ये रेक्टेंगल बन गया, आगे ये बचता है। ठीक है, इसको भी मैं इसको ऐसे करूँ, ये रेक्टेंगल बन गया, यहाँ से बन गया, ये यहाँ से छोटा बन गया, तो ये रेक्टेंगल जो है कि इनको आपस में इनको मेजर करके ये छोटे छोटे बनते जाएंगे, 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 मतलब अप्रोक्सीमेटली जो है कि हम सब इन सबको आपस में एक्यूमुलेट करके इकट्ठा करके हम जहाँ में करेंगे तो उसके लिए हमें इंटीग्रेशन जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन इस तरह यूज़ होती है। ठीक है, जैसे ये है, यहाँ पर हमें इसका रेक्टेंगल बना लो, रेक्टेंगल, अब ये कुछ इस तरह से बन गया। ठीक है, ये रेक्टेंगल बन गया, अब ये एक और बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। ठीक है, ये बन गया, तो ये यहाँ पर रेक्टेंगल जो कि बन तो रहे हैं, मगर यहाँ पे देखिए कुछ कुछ जगह छूट रही है। ठीक है, ये छूट रही है, अब यहाँ पे छोटे और रेक्टेंगल बनेंगे तो यहाँ पर जो कि अप्रोक्सीमेटली मतलब कि फुल तो इसका एरिया नहीं फार्म किया जा सकता, लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकते हैं वो हम इसमें से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया, यहाँ पे इसका रेक्टेंगल, ये इसका रेक्टेंगल, इसका रेक्टेंगल, इसका रेक्टेंगल, जितना हम इन रेक्टेंगल्स को आपस में छोटा छोटा करते जाएंगे उतना ज़्यादा हमारे पास जो कि क्लियर यहाँ पे जो कि इसकी जो कि मेजरमेंट है वो आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये है कुछ, ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको और छोटा करता हूँ। ठीक है, ये एक एरिया होगा, ये एक, इसको ऐसे करते 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 मैं इसको और
जो है ना, इसको मैं और छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए तो इस तरह का मिला के अगर हम इसके रेक्टेंगल बनाएंगे तो कुछ एग्जैक्ट यहाँ पर हमारे पास क्या होता, यहाँ पर इसकी मेजरमेंट आ जाए, ठीक है। इन सब रेक्टेंगल्स को जो भी हमने छोटे-छोटे यहाँ पे मेजरमेंट किए, इन सबको आपस में एक्यूमुलेट करके इकट्ठा करके जहाँ पे हम बताएँगे एक अमाउंट, उस पूरे प्रोसेस को हम करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। ये इस तरह का जो पूरा प्रोसेस होता है इसको कहते हैं हम इंटीग्रेशन। इसी तरह के हम इंटीग्रेशन को फाइंड करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट जो है कि मैंने आपको ग्राफिकली मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। कोई भी इसी तरह का जो ग्राफ होता है उसको हम इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे करते हैं, ठीक है। जितना यहाँ पे हम छोटे से छोटा करते जाएंगे उतनी हमारे पास क्लियर से क्लियर और एक्यूरेट हमारे पास मेजरमेंट आ जाएगी, ठीक है। इन चीज़ों को हमने कवर करने के लिए हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं। एरिया अंडर द कर्व, कर्व के नीचे जो भी एरिया होता है, टेढ़ा मेढ़ा सड़ा जो भी, उनको इसी तरीके से हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसकी कुछ टाइप से और इसके कुछ क्वेश्चन भी उसके साथ कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको इसके और यहाँ पे तरीके होते हैं, जैसे इसके बाय पार्ट्स तरीका होता है, पार्शियल फ्रैक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन होती है, ये इस तरह के होते हैं जिस तरह से इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाती है। वो भी मैं आपको इंशाल्लाह आगे वीडियो बताऊंगा। अभी इसको हम कवर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास इसके दो तरीके होते हैं कि एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। अब डेफिनेट क्या होता है, इनडेफिनेट क्या होता है, ठीक है। डेफिनेट में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन होती है और ये साइन जो हमारे पास है ना, ये इंटीग्रेशन होता है। जब भी आप इस साइन देखिए समझ जाएगी इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। अब डेफिनेट में हमारे पास होती है कि यहाँ पर इसके साथ इसके इंटीग्रेशन लेनी होती है इस फंक्शन की, उसके साथ साथ फिर उसकी लिमिट भी गिवन होती है, ठीक है। उसके इंटीग्रेशन करने के बाद उसकी फिर लिमिट अप्लाई करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा, ठीक है। ये डेफिनेट होता है। इसको हम थोड़ा करके देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इनडेफिनेट की तरफ चलते हैं। अब इसकी इंटीग्रेशन लेनी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो पावर होती है वो डिफरेंशिएशन जो है मल्टीपल में आ जाती है, यहाँ पर डिवाइड में आएगी और वहाँ उसमें एक 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। करते हैं थोड़ा इसको। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से, और ये डी एक्स जो है हमारा ऑपरेटर है, क्या है कि एक्स के रिस्पेक्ट से यहाँ पर हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन हो रही है, ठीक है। इसलिए डी एक्स हमारा इसका ऑपरेटर है। अब इसको लिमिट को ऐसे रखेंगे, ठीक है। नहीं, पहले इंटीग्रेशन करेंगे उसके बाद इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन जब ले लेंगे तब ये साइन हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट मैं इंटीग्रेट करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं 1 प्लस करूँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3। अब यही जो 3 है वो डिवाइड में आएगा। अब यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन हो चुकी है। जब जी हो जाए तो ना ही इस ऑपरेटर की ज़रूरत है ना ही इस लाइन की ज़रूरत है, उसके बाद हम नहीं लगाएंगे। अब लिमिट बच गई है, लिमिट के हम यहाँ पे एक सीधी लाइन दे देंगे और यहाँ पे लिमिट अभी भी रख देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमें अप्लाई नहीं की। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई लिमिट करेंगे। अप्लाई लिमिट, जब लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले जो ऊपर वाली जो लिमिट होती है पहले वो रखेंगे, उसके बाद नीचे रखेंगे, ठीक है। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x से x की जगह क्या रखेंगे 2 की पावर 3, नीचे क्या आएगा हमारे पास 3, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे x की जगह पे 0 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0, उसके बाद 3 और यहाँ पे 3। अब यहाँ पे इसका क्या जवाब आएगा, यहाँ पर इसका हो जाएगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास 8/3 और ये माइनस के बाद 3 0 तो 0 हो जाएगा और ये अपन में 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जवाब क्या है, हमारे पास ये 8/3 इसका आंसर है, ठीक है। इस तरह हम जो है कि पहले इंटीग्रेट करेंगे, फिर इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, इस तरह करके हम इसकी जवाब निकालेंगे, ठीक है। अब ये था डेफिनेट तरीका। अब यहाँ पे आते हैं इनडेफिनेट तरीके में। इनडेफिनेट तरीके में क्या होता है कि यहाँ पर उसमें लिमिट गिवन थी, अब इसमें सिर्फ लिमिट गिवन नहीं होती, इसमें सिंपल सा तरीका होता है बस, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इसको में पावर में जो है कि 1 प्लस करेंगे और उसी के साथ उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये अगर फॉर्म हमारे पास डिफरेंशिएशन में होती तो हम इसका क्या करते हैं, मतलब किस तरह से ये फॉर्म आई, ये कुछ इस तरह से आई होगी कि हमारे पास अगर एक्स क्यूब हो तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, एक 3 जो है मल्टीपल में आ जाएगा और एस से एक्स माइनस होगा तो 2 बचेगा। देखिए कुछ इस तरह ही बन रहा है ना। अब डिफरेंशिएशन जब हमने किया था इसको एक्स क्यूब हो तो ये आया था जवाब, ठीक है, मतलब कि ये अभी है। अब जब इसी का इंटीग्रेट लेंगे तो जवाब हमारे पास ये आना चाहिए, ठीक है, एक्यूरेट हमारे पास एक्स क्यूब आना चाहिए। अब किस तरह आएगा, हम इसको करते हैं, यहाँ पर इसकी साइन देंगे 3 क्यूब, इसको ये है कि हमारे पास ऑपरेटर है, ठीक है, एक्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं और ये ऑपरेटर है। अब इसकी इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, एक्स रखेंगे, ठीक है, 3 भी रखेंगे। अब इस 2 में 1 प्लस करेंगे, आएगा 3 आएगा हमारे पास, इसी से डिवाइड करेंगे 3 को, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास, अब ये 3 से 3 कट हो गया, बचा क्या हमारे पास, बच्चा हमारे पास एक्स क्यूब। तो क्या वही जवाब आया जो मैंने आपको बताया, ठीक है।
अब आपको बात समझ में आ गई कि ये इसका उल्टा किस तरह से है, ये इसका उल्टा इसी तरीके से ही है, ठीक है। जैसे कि एक्स क्यूब था, उसका हमने डिफरेंशियल लिया तो इस तरह कुछ आ जाएगा। अब इसी का हमने दोबारा इंटीग्रेशन लिया तो हमारे पास एक्स क्यूब आ गया, ठीक है। तो ये इसी तरीके से इसका होता है इंटीग्रेशन लेना, मतलब उसका उल्टा ही है। अगर अपन डिफरेंशियल आपको आती है तो इंटीग्रेशन पे आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगी। लेकिन इसमें एक और चीज़ जो हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं, क्या चीज़ है वो, यहाँ पर आप देखेंगे जब भी हम एक्स क्यूब यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट होता है, ठीक है। जैसे 1 और 2 और 3 और 4 कुछ भी होता है, वो हमारे पास डिफरेंशिएट करते हैं तो 0 हो जाता है, ठीक है। मतलब कि 0 हो जाता है, ख़त्म, हम लिखते नहीं हैं उसको, वो कांस्टेंट होता है। जब डिफरेंशिएट करते हैं उसको तो वो 0 हो जाए, जब इसका जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो उसका उल्टा होगा, मतलब कि वो कांस्टेंट दोबारा आएगा। जब दोबारा आएगा तो क्या होगा हमें पता नहीं है, कुछ भी 1 और 2 वो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए उसको हम लिखते नहीं है, उसकी जगह में क्या लिखते हैं, इसकी जगह पे हम लिख देते हैं प्लस सी लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम लगेंगे प्लस सी, ये कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कांस्टेंट बचेगा, लेकिन क्या बचा था हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्लस सी आएगा, ये भी इसकी पहचान है, ठीक है। इसको अपने ज़हन में रखना है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको जो है इसका इंट्रोडक्शन या बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हैं, और आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इससे रिलेटेड सब्स्टिट्यूशन मेथड बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, जो भी इसके डबल इंटीग्रेशन जो भी है, वो आने वाली वीडियो में आपको इंशाल्लाह सारा कुछ कवर कराऊंगा। तो वीडियो मिस ना करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।